ड्रॉप शिपिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। कौन सा बिजनेस मॉडल बेहतर है, कहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको क्या चीज शुरू करनी चाहिए, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग कैसे आपको करना है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चर्चा था इसके ऊपर, ड्रॉप शिपिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस वीडियो में पूरा मैं देखना, ठीक है, इसमें सब कुछ मैं बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, 1000 होने वाले हैं, जल्दी से करवाओ और लाइक कर देना वीडियो को। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के बारे में। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल क्या होता है कि भाई एक सप्लायर होता है, उसके पास प्रोडक्ट होता है, आप उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लगाते हो, आपकी शॉपिफाई वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पर आप अपने प्रोडक्ट को लगाते हो, ठीक है, और फिर आप अपना फेसबुक एड्स को रन करते हो। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है वो बहुत कम होता है, आप ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर पाते हो बेसिकली शॉपिफाई में, क्योंकि आपको एक बहुत बड़े ब्रांड नहीं हो, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन नहीं हो कि लोग आपको डायरेक्टली सर्च करके आएंगे। आपको फेसबुक ऐड लगाना पड़ेगा, ऐड लगाओगे, ऐड से आपके जब प्रोडक्ट बिकते हैं तो वहां से आप अपनी इनकम जनरेट करते हो। ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का प्लान है, ठीक है। और जब आपको सेल आती है तो आप अपने सप्लायर को कह देते हो कि भाई यहाँ से सेल आई है, आप यहाँ पर प्रोडक्ट पहुंचा दो। आपका सप्लायर वहां पर प्रोडक्ट दे देता है और आपको प्रॉफिट दे देता है। अगर ड्रॉप शिपिंग के बारे में और जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप और वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब लेट सपोज कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि अगर तुम भी मेरा इस प्रोडक्ट को सेल करवा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ कमीशन दे दूंगा। जैसे मान लो मेरा प्रोडक्ट है 1000 रुपए का, अगर तुमने मुझे ये प्रोडक्ट सेल करवा दिया तो मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा एज अ कमीशन, ठीक है। तो बेसिकली यही बिजनेस मॉडल होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में दो चीजें हैं। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आप प्रोसेस क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग का जो बेसिकली प्रोसेस है वो सिंगल प्रोसेस है, आपको फेसबुक ऐड रन करने पड़ेंगे, ठीक है, या आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है या फिर जो ऑर्गेनिक रीच है वो ऑलमोस्ट डेड है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड करोगे तो आपको सेल काफी कम आएंगी और आपको बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको दो तरीके हैं, या तो फेसबुक एड्स आप लगा सकते हो या फिर आप क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक बहुत बड़ा बेस है ऑडियंस का, ठीक है, अगर आपके पास बहुत ऑडियंस का जो आपकी ऑडियंस है काफी बड़ी ऑडियंस है, आपके पास एक बेस है, आपके पास आप कोई इन्फ्लुएंसर होगा, ठीक है, या आप ब्लॉग पेज चलाते हो तो आप वहां से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक लेकर जा सकते हो अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है, या फिर वहां पर किस तरह से आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या तरीके हैं जहां से आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग में इनकम जनरेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहला तरीका तो होता है भाई ऑर्गेनिक का, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफी ज्यादा है। अब वो चीज कैसे है, देखो, सोशल मीडिया पे भी वो काम कर सकते हो, लेकिन जो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है वो आता है आपका यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ठीक है, वो आता है ब्लॉग के थ्रू, है ना। ये दो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के सबसे बड़े सोर्सेज हैं, यानी कि लोग बहुत सारे ब्लॉग्स, आप जान रहे हो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। जितने ब्लॉग्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा 99% ब्लॉगर, ये सारे ही ब्लॉगर ऑलमोस्ट एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट वो जरूर प्रमोट कर रहे होते हैं अपने ब्लॉग के दौरान। हो सकता है वो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, ये डिपेंड करता है। यूट्यूब वीडियोस के नीचे, जैसे मेरी वीडियोस के नीचे भी आप देखोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स मिलेंगे आपको, सॉरी एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिंक मिलेंगे आपको। और भी अगर दूसरे यूट्यूबर्स जाओगे तो वहां पर भी आपको एक लिंक मिलेगा आपको एफिलिएट का। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यानी कि लोग मेरी वीडियोस देखने आते हैं और हो सकता है उनको वो चीज चाहिए होगी तो मेरे लिंक से जाकर के वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा है नॉलेज इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है फेसबुक ऐड रन करके, यानी कि आप क्या करते हो, आप पहले लोगों के लीड्स इकट्ठा करते हो। लीड्स का मतलब होता है उनके ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर। यहाँ पर भी बेसिकली आप फेसबुक ऐड चलाओगे जिसमें आप लोगों के लीड को इकट्ठा करना शुरू करोगे। जब आप लोगों के लीड ले लोगे उसके बाद आप फिर दोबारा, मतलब एक फनल होती है, आप फनल बनाओगे, उस फनल के अंदर आप पहले लीड इकट्ठा करोगे। लीड इकट्ठा करने के बाद आप अपने जो आपके लीड्स हैं, ठीक है, उनको नर्चर करोगे। नर्चर करने के बाद आप वहां पर उसको सेल करोगे अपने प्रोडक्ट को। जब आप वो प्रोडक्ट को सेल कर दोगे तो आपको क्या होगा, उसका कमीशन मिल जाएगा। अब एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में एक फर्क ये आता है कि देखो, ड्रॉप शिपिंग जो होती है बेसिकली जनरली बहुत ज्यादा वो होती है फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट उठाते हो ऑलमोस्ट डिजिटल जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो भी ड्रॉप शिपिंग में बिक रहे हैं, मगर जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट है ड्रॉप शिपिंग में वो काफी ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रोडक्ट में दिक्कत क्या आती है, पहले तो उसको शिपिंग में टाइम लगता है, ठीक है। आप जैसे बंदे ने आज खरीदा तो आज नहीं जाएगा उस बंदे के पास, ठीक है, उसमें शिपिंग का टाइम लगेगा, सारा प्रोसेस होगा, पेमेंट मेथड वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का जो पेमेंट मेथड्स जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा लेट होता है, यानी कि एक फिजिकल प्रोडक्ट के साथ एक थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है, ठीक है, कि वो शिपिंग होती है फिर लोगों तक पहुंचती है, हो सकता है आरटी हो जाता है, कभी कभी लोग लेने से मना कर देते हैं या प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब वहीं हम बात करें जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की ड्रॉप शिपिंग होती है वो थोड़ी सी कम है, इस वक्त इतनी ज्यादा नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ये चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है।
आप जब एफिलिएट मार्केटिंग में फिजिकल प्रोडक्ट भी कर सकते हो और डिजिटल प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में जब हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर जो कमीशन होता है वो ऑलमोस्ट 50% या उससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही रहता है 50% के आसपास। और जो बेस्ट बात है वो होता है कि यहाँ पर रिकरिंग कमीशन भी होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ कुछ ऑफर्स में, ठीक है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पर रिकरिंग ऑफर्स आपको मिलते हैं। रिकरिंग ऑफर का क्या मतलब होता है, लेट सपोज कि आपने एक सेल की एफिलिएट मार्केटिंग की, एक होस्टिंग वेबसाइट है, आपने उस होस्टिंग वेबसाइट को प्रमोट कर रहे थे, किसी बंदे ने वो होस्टिंग ले ली है, ठीक है। अब होस्टिंग उसने ले ली तो जब जब उस होस्टिंग के पैसे देगा तब तब आपको कमीशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रिकरिंग कमीशन। तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये चीज़ जो है ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, कि आपको बार बार एक ही बंदे से रिकरिंग कमीशन मिलता रहता है। शॉपिफाई पे भी है, ड्रॉपशिपिंग में भी है, जो आपका कस्टमर रिटर्न आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली क्या है कि आप फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट के लिए आपके पास अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास जेवीजू है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर्स को उठा सकते हो। सीजे एफिलिएट्स है, वहाँ से आप ले सकते हो। वी कमीशन है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपको रिकरिंग कमीशन मिलता है, डायरेक्ट कमीशन मिलता है, और जिसकी वजह से आप हर महीने एक पैसे बना पाते हो। जब वो बंदा अपना जो पैसे जब वो देगा, ठीक है, तब तब आपको वहाँ पे पैसे मिलते रहते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों में प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पर ज़्यादा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बात करते हैं प्रॉफिट की, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ ये मैं एफिलिएट मार्केटिंग से कंपेयर करके करूँगा, ठीक है। ये जनरल नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग से कंपैरिजन है। उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना कि आपको क्या चीज़ शुरू करनी है, ठीक है। उसके बारे में बताऊँगा कि क्या चीज़ शुरू करनी है। तो देखो, ड्रॉप शिपिंग जब आप करते हो तो ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि जो आपके पास प्रोडक्ट होते हैं उनके पास जो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो थोड़ा सा लेस होता है ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन अगर आप अच्छे से ऐड रन करते हो, आपके पास नॉलेज अच्छी खासी है, आपके पास प्रोडक्ट अच्छा खासा मिल गया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स में जो आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उनके अंदर जो कमीशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 10-12% या 8% 4% इतना भी होता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो चीज़ डिपेंड करती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट में करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कमीशन आपको कम है। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाते हो तो वहाँ पर कमीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 50% तक का कमीशन मिलता है आपको, रिकरिंग कमीशन मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में एक ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपके पास जो कमीशन है आपको, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके ऊपर है कि आप ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में क्या चीज़ शुरू करना चाहते हो। मगर एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करूंगा डिजिटल प्रोडक्ट्स की और बस धड़ाधड़ सेल निकाल दूंगा और बस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग दोनों एक बहुत ही बेस्ट बिजनेस मॉडल है और दोनों मेहनत मांगते हैं, ठीक है। दोनों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी बिजनेस मॉडल में घुसोगे और तुरंत ही आप बहुत ज़्यादा पैसा निकाल दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत मांगता है आपसे और ड्रॉप शिपिंग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत मांगता है, ठीक है। दो चीज़ें अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहोगे तो मनी आपको कम लगेगा। लेकिन अगर आप मनी स्पेंड करोगे इसमें एड्स वगैरह में तो आपको जो टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आपकी सेल के लिए। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में आप फनल्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, लीड्स इकट्ठी करते हो, जो मैंने अभी बताया उस तरह से वहाँ पर काम होता है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है तो आपको यूट्यूब पे कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। अगर ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना है तो यार ये चैनल आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन ये चैनल आप जरूर चेक करो। ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, फेसबुक एड्स वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं फनल्स के बारे में भी बात करूंगा। तो ये पूरा था कि भाई ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का कंपैरिजन करना कैसे है, फिर कैसे कैसे चीज़ें और आप क्या चीज़ शुरू करोगे। मैंने पूरी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि आप क्या चीज़ शुरू करना चाहते हो। ड्रॉप शिपिंग अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आपके पास इनिशियल बजट अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार का होना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाली है ड्रॉप शिपिंग बजट के ऊपर, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग आप फ्री में भी शुरू कर सकते हो, उसमें आपको टाइम लगेगा। यानी कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लो और उस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोज़ बनाना शुरू करो और उसके अंदर अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दो। तो आप इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में भी कर सकते हो और पेड में आप वही फेसबुक एड्स, लीड इकट्ठा करना वगैरह वगैरह काम, ये सारी चीज़ें आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी कर सकते हो। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ चूज करोगे, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई चीज़ इसमें डिफिकल्टी आई है, इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो यार, वहाँ पर आपको काफ़ी
अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड और थोड़ा सा मोटिवेशन रिलेटेड। @गौरव स्पीक्स आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, 1000 सब्सक्राइबर हम पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।